जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में। छापर का महिला मंडल का यह शपथ ग्रहण और मेरा निवेदन महिला मंडल से इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मंगलाचरण के द्वारा। निर्माण करें हम आज नया निर्माण करें, युग धारा में प्राण भरें, शिक्षा सेवा सहनशीलता नारी का सम्मान। श्रीमती सरिता सुराना अपने कार्य समिति और अपने पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। संरक्षिका श्रीमती विमला देवी नाहटा, उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज भंसाली, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू दुधोड़िया, मंत्री श्रीमती अलका बेद, उपमंत्री श्रीमती चंदा मालू, कोषाध्यक्ष श्रीमती चंदा बुच्चा, प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमती शांति दुधेड़िया, कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती प्रेम देवी नाहटा, श्रीमती राजू देवी नाहटा, श्रीमती रेखा बुदेड़िया, श्रीमती निर्मला बुदेड़िया, श्रीमती फूल देवी चौरड़िया, श्रीमती सुनीता बेद। कन्या मंडल के प्रभारी श्रीमती ज्योति बुदेड़िया, संयोजिका मनीषा बेद, उप संयोजिका भाविका बुदेड़िया। अध्यक्ष महोदय को मनोनीत करने वाले अमरावती चौरड़िया से मेरा निवेदन, कृपया उन्हें शपथ दिलवाएं। आराध्य श्री चंद्रमा सेवा केंद्र में विराजित तपोमुनि मुनि पृथ्वीराज स्वामी और सभी मुनिगण को मथाई बंदन। आज के सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविका समाज से सादर जय। 9 अगस्त को इसी प्रांगण में महिला मंडल के अध्यक्षा का चुनाव आया। उसमें नाम था सरिता जी सुराना का। ये एक बहुत ही समझदार सूझी हुई महिला है। ये महिला मंडल को आगे बढ़ाएंगी। मेरी शुभ आशा है कि महिला मंडल इनके कार्यकाल में आगे बढ़ेगी और प्रगति करेगी। आप सभी को विदित है कि आचार्य वर्ग का 2022 में चतुर्मास चालू धरा छापर में है और पूरा महिला मंडल उनकी आगवानी करने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है और हम इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के लिए करबद्ध कोशिश करेंगे, जैसे भी वो इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। मैं मुनीश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आज व्याख्यान के बीच में महिला मंडल को इतना समय दिया, इतना महत्वपूर्ण समय नहीं मिला। मुनीश्री की कथा हमेशा हम लोगों के लिए अभी कुछ देर पहले का भी उदाहरण है कि मुनीश्री ने अपना पट यहाँ से वहाँ बैठा लिया ताकि महिलाओं को बैठने में सुविधा हो जाए। मैं आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब मैं चुनाव के अधिकारी के रूप मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में चुना गया। आज मुझे शपथ ग्रहण के लिए कहा गया है, तो मैं जैसे जैसे जो भी नाम बोले हैं वे सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो मैं उच्चारण करूं वैसे आप उच्चारण करें। सभी बहनें या जो भी है आगे उपस्थित है सब करके कन्या मंडल की बहनें भी साथ में
मैं अपना नाम जो भी है अपना नाम लेंगे। मैं सरिता सुराना देव धर्म की साक्षी मानकर देव गुरु धर्म की साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं पद की गरिमा व गोपनीयता को बनाए रखूंगी। मैं मंडल की गति प्रगति के लिए सदैव जागरूक एवं सहयोगी रहूंगी। मैं मंडल के सदस्यों एवं कार्य समिति के सदस्यों के प्रति अपनत्व व सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखूंगी। मैं संघ व संघ पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगी। मैं पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगी। मैं आध्यात्मिक साधना के प्रति जागरूक रहूंगी। है और उनको मैंने सबसे पहले बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले महिला मंडल का शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद मैं अपने वचन कहूँगा। तो कालूपरी व्यवस्था समिति अध्यक्ष श्री मानक जी को नमन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी जानी एवं अन्य संतगण सभी को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित पूरा श्रावक समाज, सर्वप्रथम सरिताबाई सुराना के नेतृत्व में आज महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मतलब आज गठन हुआ, यही कहना चाहिए। मैं उनको प्रवास व्यवस्था समिति के तरफ से मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और कुछ बातों पर चिंतन करने के लिए उनको ज़रूर निवेदन करूँगा। ये बात हर समय बोली जाती है कि 2022 का चतुर्मास आचार्य महासमंद जी का है, हम लोग सब कोई मिलकर करके उसके अंदर में सहभागी बनेंगे। उसमें प्रवास व्यवस्था समिति के अलावा सभा, महिला मंडल, तेयू, कन्या मंडल, किशोर मंडल सभी का दायित्व रहेगा। इसकी आज भी फिर बोलना पुनरावृत्ति होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जब भी मौका मिले बैठें, आगे की रूपरेखा आप क्या काम संभाल सकती हैं चतुर्मास के अंदर में, उस पर चिंतन मनन करें और आपके पूरे अखिल भारतीय स्तर पर छापर की प्रतिभाएं, महिलाएं जो सक्षम है सेवा देने के अंदर में और चतुर्मास में उनका उपयोग बहुत कुछ रूप में लिया जा सकता है, उनको जोड़ने के अंदर में हमारी कोई आवश्यकता हो तो हम तैयार हैं। बाकी आप इस काम को आगे बढ़ कर के इसको काम को आगे बढ़ाएं, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अपना सेवा केंद्र पिछले 54 साल से चल रहा है। मुनिश्री बार बार फरमाते हैं, मुनिश्री थोड़ा कष्ट के लहजे में बात को उजागर करते हैं कि उपस्थिति जो है बहुत नगण्य होती है। इस बात को बार बार मुनिश्री का दोहराना हम लोगों को सोच के लिए बनाने के लिए, विचिंतन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2000 बार बार बोल रहे हैं मुनिश्री कि 2022 के पहले 2021 आता है, तो महिलाओं को प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से आप मुझे सुझाव दें, यदि मुझे कुछ करना है तो मैं करने को तैयार हूँ। हमने एक उद्योग दिया भी है, कुछ कारणों से वो थोड़ा ढिलाई में पड़ गया है। हमने परिवार में जाकर के सबको सूचित कर करके सबको आह्वान करने के लिए कि भाई आप बेसी से बेसी सेवा केंद्र का लाभ लें, मुनिश्री की सेवा करें, मुनिश्री का दर्शन का लाभ लें। इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए महिला मंडल थोड़ा आगे आए,
और महिला मंडल अपनी तरफ से प्रयास करे तो मैं सोचूंगा बहुत उपयोगी होगा। बहुत माता हमारी अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी के साथ महिला मंडल की तरफ से प्रवास समिति अध्यक्ष को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि आगे प्रवास काल में और ये वर्ष का जो हमें समय मिला है, हम आपके साथ आपकी ऊर्जा बन के और आपके हर इंगित को समझते हुए और आप जो हमें कार्य देंगे उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में 4 साल तक हमारी जो कर्मठ अध्यक्षा हम सबको लेकर आगे बढ़ी थी, मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने 2 शब्द हमें दें। महात्मा चरणों में वंदन। छप्पर में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं सब की संतों के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक समाज साधक जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सबको पता है कि आज महिला मंडल एवं कन्या मंडल का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। इस उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित महिला मंडल एवं कन्या मंडल सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही यह कामना करती हूँ कि आपका कार्यकाल कीर्तिमान और सार्थक बने और आप अपने अनुभव व नेतृत्व से आप समाज को नई ऊंचाई को पहुँचाए। यही मेरी मंगल कामना हमारे यहाँ की सभा छापड़ सभा के मंत्री चमन जी दुजेड़िया मेरा निवेदन भी कर दी। आत्माओं चरणों में सत वंदन। मैं सबसे पहले तो नवनिर्वाचित टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने सेवा के लिए धर्म संघ से जुड़े हैं और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। मैं कुछ एक पॉइंट ही आपको आज बताना चाहूँगा और जब भी आप बोलोगे मैं आपके बीच में हमेशा आपके साथ तैयार रहूँगा। कृपया सभी महिला मंडल और कन्या मंडल की पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान से सुन ले, क्योंकि छापर की गरिमा सबसे पहले है, धर्म संघ की गरिमा सबसे पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। सबसे पहले तो मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं और उनको ये बता दूं कि अपनी शक्ति को पहचाने। एक ही लाइन में सारा महिला शक्ति अपनी शक्ति को पहचाने। दूसरा पॉइंट है, जिसको जो दायित्व मिला है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। दूसरे के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करें, अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। कोई भी आप में गलती हो, कमी हो, अपने अध्यक्ष व मंत्री को बताएं और अध्यक्ष मंत्री का जो दायित्व है उसको पूरी तरह से वो भी नोट कर लें, क्योंकि अध्यक्ष मंत्री का काम है सुनना और उसको सुलझाना। अध्यक्ष मंत्री का इतना ही काम है सुनना और उसको सुलझाना। कोई भी गलती, कोई भी कमी मिले उसको अपने कंधे पे लें और शाबाशी अपने कार्यकर्ता के ऊपर दें। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, साधु संतों और सेवा केंद्र की गरिमा, जिसके पीछे हमारा छापर टिका हुआ है, अपना धर्म संघ टिका हुआ है, उसकी गरिमा हमेशा बनी रहे। और जो साधु संत साथ ही छापर में आए उनको चित्त समाधि रहे, ये सबसे पहले महिला मंडल का दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। उसके साथ में महिला मंडल का साथ में दायित्व है कि गोचरी पाने की जो भावना है वो हमेशा दिनों दिन बढ़ती जाए, उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ में रहे। सेवा केंद्र की गरिमा हमेशा बनी रहे, हमेशा ध्यान रखिए। महिला मंडल का छठा पॉइंट आपके लिए है, ये पॉइंट मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी आप विस्तार रूप से अपन बात कर सकते हैं। अखिल भारतीय से निर्देशित आपको कोई भी कार्य मिले, वो पहला आपका दायित्व, उसको आप पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे। उसके बाद में आपको सामाजिक सेवा करनी है, कुछ भी काम करना है, वो आपका काम है। कन्या मंडल जो काफी सशक्त है, बहुत ही सुलझी हुई है और कन्या मंडल का प्रभार भी आपने ज्योति को दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा महिला मंडल को कि कन्या मंडल पे आपको पूरी फोकस रहना चाहिए, ताकि जो अपन बात कर रहे हैं 22 का काम यदि आपकी कन्या मंडल सशक्त हो जाएगी तो महिला मंडल स्वतः फ्री हो जाएगी। आप कन्या मंडल को आगे बढ़ाइए। महिला मंडल पूर्णतः आपका काम तो आज से शुरू है महिला मंडल का, कि सेवा केंद्र के में किस प्रकार सेवा कर सकते हैं या साधु संतों किस प्रकार की समाधि में रह सकते हैं, और कन्या मंडल को आप सशक्त कीजिए ताकि ऐसी ऐसी कन्या आएगी तो आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम कन्या मंडल स्वतः कर देगी, महिला मंडल नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। आप तो केवल सेवा कीजिए, गोचरी पानी का ध्यान रखिए, साधु श्री आए उनकी सेवा कीजिए। अंत में मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि सभी उत्तरोत्तर प्रगति करें और अपने आप का विकास करें, अपना उत्थान करें और तत्व का ज्ञान, मतलब अपने जो जिज्ञासा हो, मुनि से हमारे बीच में रहते हैं कि हमारा सौभाग्य हमें 12 मास लाभ मिलता है। और मैं आज से वापस निवेदन कर देता हूं आप लोगों के सबके सामने
कि जो हम बात रख रहे हैं 22 उसको एक बार अपने साइड रख दीजिए। हमें 21 को सबल बनाना मुनीश्री कह रहे हैं, और सेवा केंद्र जो है उसकी गले में हमेशा बने रहे। सेवा केंद्र यदि हमारे पास है तो गुरुजी हमेशा खुश रहेंगे। और हमें ये मत सोचो कि 22 का मनाना है, जो मेरा सपना है, मैं हमेशा घर में भी बात करता हूँ और आज पूरे समाज के सामने बात कर रहा हूँ। हमें चौमासा 22 का तो है ही है। 10 साल बाद में जब गुरुजी वापिस इस धरा में, इस क्षेत्र में पधारे, तो यही उनका कहना चाहिए कि हम चौमासा करेंगे तो छापर में करेंगे। 32 का 33 का चौमासा जब हो तो छापर में हो। उनको इस प्रकार हमें चीज समाधि देनी है कि जब भी वो इस क्षेत्र में आए, खुले क्षेत्र में, तो उनकी यही भावना है कि छापर में सब कुछ तैयार है, हमें चौमासा करना है तो छापर में ही करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हरम। हालांकि हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर चलेंगे, 21 से 22 जाएंगे, सीधा 22 की तरफ नहीं जाएंगे। मेरा निवेदन, अनुव्रत समिति अध्यक्ष, हमारे यहाँ के कर्मठ समाज सेवी और प्रवास समिति के मीडिया प्रभारी श्रीमान प्रदीप जी सुराना। परम श्रद्धेय छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपो मूर्ति मुनीश्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, आज के कार्यक्रम की आकर्षक बिंदु सम्माननीय तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुराना, मंत्री श्रीमती अलका जी भेट, कन्या मंडल संयोजिका सुश्री मनीषा जी भेट, कन्या मंडल उप संयोजिका सुश्री भाविका दुदोरिया, उपस्थित अष्टमाचार्य कालू धरा के श्रावक श्राविका समाज, आज एक ऐसा दिन है जहां मैं ये कह सकता हूं कि छापर की सशक्त टीम का नेतृत्व एक बहुत ही सशक्त 2 महिलाओं को, जिनके परिवार संघ एवं संपत्ति के प्रति समर्पित परिवार रहे हैं, जिनके परिवारों में आचार्य पर्वत द्वारा उपाधियां दी गई है, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति जैसे संबोधन इन परिवारों में मिले हैं। और जो परिवार यहाँ छापर में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं, उन दोनों ही महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हुआ मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरी टीम हर समय जब भी वो कहेंगे हर कार्य में उनके साथ है। लेकिन साथ साथ में मैं पूर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रेम नाहटा को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि 4 वर्षों से लगातार सौम्य स्वभाव, जिनके मन में कभी गुस्सा आता ही नहीं था, और मैंने देखा है 4 सालों में मैं उनके निकट संपर्क में कार्यक्रमों में रहा, उन्होंने कुशल नेतृत्व दिया। और जहां तक मैं देखता हूँ, एक बात मैं आज मुनीश्री के सामने जगह 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलोचनाएं करते हैं, हमें उन आलोचनाओं की ओर ध्यान नहीं देना है। आप उन आलोचनाओं में पड़िए मत। हाँ, हमारी टीम में अगर कोई जिज्ञासा हो तो सबसे बड़ा समाधान है तपो मूर्ति ऐसे ही पत्नी मिले मुझे पर। तपो मूर्ति के पास आप आइए, अपनी जिज्ञासा कर रखिए, अपना समाधान पाइए, तो निश्चित हमें बार बात नहीं करनी है। हमारे मन का कोई भी विचार, हम सेवा केंद्र है हमारा सौभाग्य कालूगरी की तरह का ये सौभाग्य हमें मिला है। आज इतने वर्षों से ये सेवा केंद्र चल रहा है, तो हमारा, मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी हमारे मन में कोई आपस में भी कार्यकर्ताओं के मन में हो, तो आप किसी की भी कोई भी बात हो, हमारे सेवा केंद्र व्यवस्थापक के पास आकर के उनका मंगल आशीर्वाद लेकर समाधान करें। और हम सबका एक दायित्व होना चाहिए कि हम 2022 के चातुर्मास को हमें हमारी चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष को एकजुट होकर के हम उन्हें सहयोग प्रदान करें और इस चातुर्मास को हम ऐतिहासिक बनाएं। और यह निश्चित रूप से हमारा चातुर्मास की ये कालूगरी के पुण्यदायक का चातुर्मास ऐतिहासिक बनेगा। साथ साथ में मैं महिला मंडल की चुनाव अधिकारी को भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा
कि उनके सामने भी कई समस्याएं आई और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान अपनी सूझबूझ के साथ करते हुए आज ये परिणति हुई कि हमारी मुनिश्री की भी हार्दिक इच्छा थी, चाहे वो बोले या न बोले, कि चुनाव नहीं हो मनाव हो, चापर की तरह का हम यह परिपाटी न डाले कि चुनाव हो। तो उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने बहुत सुंदर निर्णय करके इस चुनाव को सानंद संपन्न करवाया और आज शपथ ग्रहण भी बहुत शालीन वातावरण में हुआ। पुनः मैं चारों पदाधिकारियों, कन्या मंडल, महिला मंडल दोनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। ओम पूर्व मंत्री विनोद जी चौरड़िया से, पूर्व महामंत्री विनोद जी चौरड़िया से कि वो भी हमें आशीर्वाद दें। कोटि सा नमन। छापर सेवा केंद्र में विराजित अपूर्व मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं सहवर्ती मुनिवृंद मथेर मंदानी, आज का छापर महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह और उसमें उपस्थित छापर की महिलाएं, श्रावक समाज सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा जो निवर्तमान हुई अध्यक्षा और उनके जो कार्यकाल हुआ 4 साल का, और उन्होंने जो जिस तरीके से छापर में काम किया अपनी पूरी टीम को लेकर, तो सबसे सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद जो नई टीम का जो आज गठन और शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो शपथ ग्रहण समारोह जनरली सभी जगह चुनाव के या मनाव के मनोनयन के बाद में होता है और ये छापर में भी हुआ। बहुत अच्छी बात है, नई टीम खूब उत्साह के साथ में पूरा अपना काम करेगी। और 2021 की अभी जो बात आई यहाँ पे, 2021 से 22 में जाएं तो 2021 को अपने यदि सफल बनाते हैं तो 2022 का आगामी जो गुरुदेव का चतुर्मास है उसमें महिला मंडल का 21 और 22 में पूरा सक्रिय सहयोग चाहिएगा प्रवास व्यवस्था समिति को और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको सबको। तो उसके साथ में आप सब एकजुट होकर पूरा काम करें। और जो महिला मंडल का जो मेन काम होता है, जो हम लोग जो महासभा में जब हम लोग थे संगठन यात्रा में जाते थे तो हम लोग यही बोलते थे, सभी सभाओं का जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, एक है महिला मंडल, दूसरा है योग परिषद। वो यदि दोनों नहीं हो, महिला मंडल सक्रिय ना हो और योग परिषद सक्रिय ना हो तो कोई भी सभा कोई भी कार्य नहीं कर सकती कहीं भी। यदि महिला मंडल और योग परिषद सक्रिय है तभी कोई भी कार्य जो आचार्यों का या साधु संतों का जहाँ पे भी विराजना होता है, चतुर्मास होता है या कोई भी संघीय कार्यक्रम होते हैं उसमें उसकी गरिमा होती है। तो ये जो मेन बातें थी जो बताई मैंने, और ये सब बातें हैं। और एक बार पुनः सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी ओर से, पूरे छापर के श्रावक समाज की ओर से, सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद विनोद भाई जी। मेरा निवेदन अनुगत महासमिति के पूर्व अध्यक्ष श्री रेखा राम जी गोदारा से कि वो भी हमें आशीर्वाद करें। आचार्य महासम्मान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक समाज, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज एक ऐसा अवसर है जिसमें महिला मंडल और कन्या मंडल दोनों का शपथ समारोह हुआ। मैं सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल भावना प्रकट करता हूं इनके प्रति कि वो अपने कार्य में आगे सफल हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा, संगठन का जो मुखिया होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो सबको साथ लेकर चले, सबके विचारों को सुने, अपने विवेक से काम करें और अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यही प्रत्येक संगठन के जो मुखिया होता है उसकी एक जवाबदेही जिम्मेवारी होती है। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, मुनिश्री का मार्गदर्शन लेकर के उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि पूर्व महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती प्रेम जी नाटा ने, मैंने देखा है साधु संतों का आगमन और प्रस्थान दोनों समय गोचरी पानी की
कई कई दूर तक रास्तों में जाकर करना उनकी टीम के द्वारा, ये उनका एक अलग एक जज्बा था। मैं ये कहता हूँ कि वो भी अपना जो पूरा सहयोग है, ये जो भावी टीम है उनको देंगे। इसी के साथ ओम भारत। आज शपथ ग्रहण महिला मंडल का, उसी के साथ हमारी सबसे सबल भुजा कन्या मंडल, उसका भी शपथ ग्रहण और कन्या मंडल संयोजिका मनीषा बैद। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। छापर में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित महिला मंडल सदस्य अध्यक्षा श्रीमती सरिता देवी सुराणा व मंत्री अलका जी बैद को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप निष्ठापूर्वक अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और पद की गरिमा को और अधिक से अधिक गौरवान्वित करते रहेंगे। और मैं कन्या मंडल प्रभारी श्रीमती ज्योति देवी दुधोड़िया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप हम कन्या मंडल को फुल सपोर्ट करेंगे और गाइड करते रहेंगे। इसी आशा के साथ ओम तैयार हो गई है हमारा साथ देने के लिए, और जो 2 साल से यहाँ पर कार्य करती आई है, मेरा निवेदन चेतना। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन है। विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन और सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। पिछले 2 वर्ष से मैं कन्या मंडल की संयोजिका थी। अगर उस कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी नवनिर्वाचित महिला मंडल की अध्यक्षा और कन्या मंडल की अध्यक्षा को मेरी बधाई कि वो आगे आगे प्रगति करती जाए और सबको साथ लेकर चले। जय जिनेन्द्र। समस्त विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में उपस्थित धर्म परिवार सभी को मेरा सादर जय। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे कन्या मंडल के प्रभारी बनाया है। कुछ समय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती प्रेम देवी माता ने मुझे कहा था, अलग अलग पदों के लिए मुझे कहा था, तो मैंने उनको यही कहा आंटी वो पद रहने दीजिए, मुझे कन्या मंडल का बहाना। लेकिन समय बीता और काफ़ी कुछ मेरे सामने आया, ये नहीं ये लो, ये नहीं ये लो। इवन आज सुबह तक जब मेरी अध्यक्ष महोदय से बात हुई तो मैंने कहा मैं कन्या मंडल प्रभारी बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे यह पद दिया। तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि मैं जिस चीज़ में मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मुझे वो फेट दिया। तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इन्हीं भावना के साथ मेरा निवेदन प्रवास समिति उपाध्यक्ष श्री नरपत जी मालू से कि वो भी 2 शब्दों में करें। नमन गुरुवर का वंदन सेवा केंद्र प्रभारी तपो मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी सहवर्ती संतों को, उपस्थित श्रावक श्राविका परिवार, सफल नेतृत्व देने वाली प्रेम नाश्ता, आज उनका पद स्थानांतरण नवनिर्वाचित युवा नेतृत्व श्रीमती सरिता सुराणा और उनकी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैंने आज महसूस किया है, अब मैं ये कह नहीं सकता कि उपस्थिति कम है। मेरे को तो ये लगता है कि आज उपस्थिति अच्छी है और ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छाई का सूचक है। और जिन जिन पदाधिकारियों की श्रीमती सरिता सुराणा ने घोषणा करी है, उनसे जरूर कहना चाहूँगा, पद के साथ न्याय करें और 21, 22 या किसका नेतृत्व हो वो गौण होता है। छापर महिला मंडल एक सक्षम और
सफल अपने कार्य में पाए। गुरुदेव की प्रेरणा से और मातृ हृदया साध्वी कनक प्रभा जी जो महिला मंडल को देखती हैं, उनको भी ये विश्वास हो जाए कि जहां जहां महिला मंडल का नेतृत्व इस प्रकार का हो कि कहते हैं ना, सभा की महासभा के अभी आदरणीय विनोद जी ने कहा था कि सभा की दो भुजाएं होती है, महिला मंडल और योग परिषद, और दोनों भुजाएं अगर मजबूत न हो तो दिमाग भी काम नहीं करता। तो आज के इस वातावरण में मैं पुनः नवनिर्वाचित टीम को बधाई के साथ ये कामना करता हूँ कि प्रेम सेठिया भी अपने अनुभव का और प्रेमनाथ अपने अनुभव का और अपनी 4 साल की टीम के साथ, इस टीम के साथ जुड़ करके, और 21 को मुनिश्री बार बार कहते हैं, ठीक ही बात है, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। और मुनिश्री का जो जिस प्रकार से फरमाना है, मेरे को लगता है अनुशासन में हम सबको 22 के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मुनिश्री के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता कि आप आज व्याख्यान के समय में बीच में काटकर, आज अमृत महोत्सव था, अभी अभिजीत महोत्सव, तो उस महोत्सव में आपका शपथ ग्रहण हुआ है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आगे की शुभकामना करता हूं कि आप सब मिलकर इस 21 को और 22 को आने वाले समय में हमारा सेवा केंद्र भी निरंतर प्रगति की ओर रहे, उसके लिए आप काम करें। धन्यवाद। रागाजाशय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै हरो दिनो वा नमस्तस्मै। सर्वप्रथम हमने उन आत्माओं को प्रणाम किया जो रात देश से ऊपर उठी, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, कोई पर हो, उन आत्माओं को प्रणाम किया। आराध्य देव के शरणों में सब भक्ति वंदना, सपति संतगण, बंधुओं बहन। आज हमारा जो विशेष कार्यक्रम रहा, महिलाओं का शपथ ग्रहण करना। शपथ ग्रहण किसको कहते हैं, ये पहले समझना होगा कि शपथ तो हमने लिए, ये त्याग किया है, इस त्याग को आप कितना निभाते हैं वो बात है। शपथ का मतलब ऐसा नहीं, सामान्य बात नहीं। और जैसे एक आदमी रहता है शपथ ग्रहण करता तो यूँ रहता और भगवान की साक्षी से शपथ ग्रहण की जाती। दूसरी बात, 13 धर्म संघ सुव्यवस्थित धर्म संघ है। इसमें संघ में एक अद्वितीय धर्म संघ भी 13 धर्म संघ को हम कह सकते हैं और है। 13 धर्म संघ में अनुशासन और मर्यादा का बड़ा महत्व रहा है। आचार्य दीक्षित से लेकर आचार्य महासमण जी तक जो हमें शक्ति मिल रही है, उनको भी शक्ति मिल रही है। 10 आचार्यों का आत्मबल, मनोबल और उनके शासन का उनको व्यवस्थित ढंग से संपदा मिली है। और आचार्य महासमण जी भी यात्रा करके अपन के राजस्थान में पधार गए हैं और भीलवाड़ा चातुर्मास है। 13 धर्म संघ अपने आप एक आप में विशेष महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ही हमारा श्रावक समाज भी आचार्यों के इंगित के अनुसार चल रहा है। जैसे आचार्य का इंगित होता है, मैंने कई बार मानक से सुना कि आचार्य किसी का इंगित है वो काम करना, इतना समर्पण भाव हो तो फिर दुनिया कुछ भी करो,
आचार्य का जो इंगित है वो काम मेरे को करना चाहिए। देखो आदमी कूट कूट के कितने संस्कार भरे हुए हैं, संघ के प्रति समर्पित श्रद्धा और आस्था बोल रही है। ऐसी श्रद्धा और आस्था हमारे चापर में तेरापन धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य ने ये बात होनी चाहिए। जब तक गुरु के प्रति हम समर्पण भाव नहीं और गुरु के प्रति हम श्रद्धा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आज दिन कोई शिष्य भी हो वो आगे बढ़ नहीं सकता। सबसे पहले हमारे गुरु है, फिर हम उनके पीछे सेना है। और हम ये देखें कि मैं आगे बढ़ूं, वो कभी बढ़ नहीं सकते। हो सकता है उनकी पुण्य ही हो प्रबल। सम्माननीय सभा, सादर जय जिनेंद्र। नए सपने, नई ख्वाहिशें, आशाओं की नई किरण है, उत्साह नया, विश्वास नया, सुरभित हो है जीवन उत्पन्न। हौसलों के पंख नए हैं, संकल्प नए हैं, नव मंजिल पर गतिमान चरण। नए सत्र के नए सूर्य का करते हम स्वागत अभिनंदन। आज की इस मंगल 2021 से 2023 की कार्यकारिणी का गठन हुआ। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें तेरापन धर्म संघ मिला। संघ व संघ प्रति के प्रति हमें सेवा भाव मिला का अवसर मिला। हमारा पूरा महिला मंडल परिवार आपको आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास दिलाता है कि हम आपकी उम्मीदों को खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। संपूर्ण समाज हमारा साथ दे, हमें मार्गदर्शित करे तो निश्चित ही हमारा ये सफ़र सागर सा गहरा और आसमां सा ऊंचा होगा। अभी मुनिश्री ने कुछ व्यवहार के बारे में फरमाया, तो मुनिश्री हम आपके विचारों से, आपके मंगल उद्बोधन से हमें यही मिला कि हमें हमारे व्यवहार में धरती सी सहनशीलता, वायु सी निर्मलता, जल सी निश्चलता और आसमां सी विशालता, अगर ये चारों हमारे व्यवहार में हो जाए तो शायद जो ये शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री है, ये दोनों निश्चित रूप से हमारे अंदर आ जाए। धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ माणक भाई जी का, माणक भाई जी नाहटा का, जिन्होंने प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं। तो हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपके बताए अनुसार मार्गदर्शन पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जैसा कि विनोद जी चौरड़िया ने कहा कि महिला मंडल और युवक परिषद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं, तो हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम जहां तक होगा आपके हैंड को पूर्ण रूप से सक्रियता से कार्य करेंगे। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी का कि इन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और हमें हर एक छोटी छोटी बातों पे इतनी समझदारी से बताया कि हमें आगे किस तरह चलना है, आगे का सफ़र हमें कैसे करना है और समय समय पर हम आपका मार्गदर्शन लेते रहें, यही हमारी आशा है। अंत में मैं नारी शक्ति को यही कहूँगी, कर्तव्य मानव का श्रृंगार बन जाए, निस्वार्थ जन सेवा हृदय का प्यार बन जाए, श्रम मनुज की आस्था का हार बन जाए और नारी शक्ति उसका आधार बन जाए और नारी शक्ति उसका आधार बन जाए तो जिंदगी का हर दिन मानो त्यौहार बन जाए, तो जिंदगी का हर दिन मानो त्यौहार बन जाए। अब जहाँ तक सवाल कन्या मंडल का है, तो हमारी कन्या मंडल की संयोजिका मनीषा बैद और भाविका दोनों खुद इतनी सुलझी हुई है और इनकी बागडोर भी ज्योति जी के हाथ में है। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो ये कन्या मंडल है, हमारा आने वाला भविष्य है, ये पूर्ण रूप से साकार है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्घ मौन की पचरंगी, सामायिक की पचरंगी और जाप का कार्यक्रम रखा गया है। अधिक से अधिक भाई बहन इसमें जुड़े और अपना नाम लिखें।